सबसे पहले जानते हैं कनिष्ठा अंगुली के बारे में। कनिष्ठिका अंगुली कौन सी होती है? हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है इसको कनिष्ठा अंगुली कहते हैं। स्मॉलेस्ट फिंगर या लिटिल फिंगर भी कहते हैं। यह है कनिष्ठा अंगुली। क्या खासियत होती है इसकी? ये उंगली आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में और आपकी बुद्धि के बारे में बताती है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और आपकी बुद्धि का, आपके ब्रेन का स्तर कैसा है, आपका दिमाग कैसा है। वैसे तो ये उंगली बहुत छोटी होती है, लेकिन ये उंगली जितनी लंबी होगी व्यक्ति उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होगा और उच्च पद प्राप्त करना उसके लिए आसान होगा। ये उंगली अगर छोटी हो या टेढ़ी मेढ़ी हो तो व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। बहुत सारे लोगों के हाथ में ये उंगली नॉर्मल से ज्यादा भी छोटी होती है या उंगली थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो जिनकी सबसे छोटी उंगली टेढ़ी मेढ़ी होगी या सामान्य से ज्यादा छोटी होगी, ऐसे लोगों को जीवन में उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग अपने निर्णयों की वजह से, अपनी बुद्धि की वजह से अक्सर प्रॉब्लम में, अक्सर समस्याओं में फंस जाते हैं। दूसरी उंगली की बात करें, वो है अनामिका उंगली, रिंग फिंगर। छोटी उंगली के जस्ट बगल वाली जो उंगली है, रिंग फिंगर, अनामिका उंगली कहते हैं इसको। ये वो उंगली है जिसमें आम तौर पर सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है। इसीलिए इसका नाम रिंग फिंगर भी कहा गया है, जिसमें अंगूठी पहनी जाती है। इस उंगली से किसी व्यक्ति की भावनाएं देखी जाती हैं, इमोशंस कैसे रहेंगे, उसका स्वास्थ्य देखा जाता है और जीवन में वो व्यक्ति कितना नाम और यश प्राप्त करेगा ये भी देखा जाता है। अगर ये उंगली ज्यादा लंबी है, नॉर्मली तो जितना नॉर्मल होता है उतना ही रहती है, लेकिन मान लिया कि ये उंगली थोड़ी सी लंबी है, ज्यादा लंबी है, तो ऐसे लोग क्रोधी और दुस्साहसी होते हैं। क्रोध बहुत आता है और जोश में आकर के गलत कदम उठा लेते हैं, जोश में आकर के गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। ये उंगली अगर मध्यम आकार की हो, मिडिल साइज की हो तो बहुत अच्छा होता है। ये उंगली अगर तर्जनी उंगली से लंबी हो, तर्जनी उंगली माने पहली उंगली, इससे अगर ये तीसरी उंगली लंबी है तो ये समझिए कि व्यक्ति को जीवन में अपार नाम और यश प्राप्त होता है। यानी तीसरी उंगली अगर पहली उंगली से लंबी होगी तो आपको नेम एंड फेम प्राप्त करना आसान होगा। और जिनके जीवन में नाम और यश ज्यादा होता है, ऐसे लोगों की जो तीसरी उंगली है यानी रिंग फिंगर है, वो पहली उंगली से थोड़ी ही सही लेकिन लंबी होती है। तीसरी उंगली की बात करें, इसे कहते हैं मिडिल फिंगर, मध्यमा उंगली। हाथ के बीचों बीच की जो उंगली है, रिंग फिंगर के बगल वाली, इंडेक्स फिंगर के बगल वाली, इन दोनों के बीच की जो उंगली है, इसे कहते हैं मिडिल फिंगर यानी कि मध्यमा उंगली। हाथ के बीचों बीच की उंगली जो सामान्यतः सबसे लंबी होती है, इसे कहते हैं मध्यमा उंगली या इसे कहते हैं मिडिल फिंगर। इस अंगुली से व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता, उसका रोजगार और उसका करियर देखा जाता है। आप कितना काम कर पाएंगे, काम करने की टेंडेंसी कितनी है, आपका करियर कैसा है, आपके रोजगार की स्थिति कैसी है, ये बात इस उंगली से आप देख सकते हैं। ये उंगली जितनी लंबी और जितनी सीधी होगी, व्यक्ति उतनी ही तेजी से करियर में उन्नति करेगा। यानी ये उंगली अगर लंबी हो तो करियर में उन्नति करने की संभावना ज्यादा होती है। अगर ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी है तो अच्छा नहीं होता।
या ये उंगली अनामिका से यानी रिंग फिंगर से छोटी है, तो ऐसे लोगों को जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यानी इस उंगली का गड़बड़ होना या खराब होना आपको करियर में संघर्ष करवा देगा या करियर में स्ट्रगल का पार्ट आपके बढ़ता चला जाएगा। अगर इस उंगली पर तिल हो, बहुत बार इस उंगली पर लोगों के तिल होता है, अगर इस उंगली पर तिल हो तो व्यक्ति को जीवन में दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति जीवन में दुर्घटनाओं से जूझता रहता है और इस उंगली के ठीक होने पर व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में भी बेहतर रहता है और आमतौर पर सेहत की बड़ी समस्याएं उसे परेशान नहीं करती हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स फिंगर की, तर्जनी उंगली की। सबसे शक्तिशाली जो हाथ में उंगली है उसे कहते हैं तर्जनी यानी इंडेक्स, पहली उंगली। अंगूठे के ठीक बगल वाली जो उंगली है इसे कहा जाता है तर्जनी अंगुली। ये उंगली इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि नॉर्मल तौर पर लोग ऐसा कहते हैं कि इस उंगली से पेड़ पौधों को, फलों को, फूलों को इशारा नहीं करना चाहिए, वरना फल खराब हो जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, पेड़ पौधे नुकसान में चले जाते हैं। तर्जनी बहुत ताकतवर उंगली है और इसीलिए यह भी कहा जाता है कि इस उंगली से ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो उंगली है ये सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड उंगली है, सबसे ज्यादा ऊर्जावान उंगली है और इससे ब्रश करने पर आपको दांतों की, मुंह की समस्या परेशान कर सकती है। इस उंगली से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास देखा जाता है, व्यक्ति स्पिरिचुअली कितना ताकतवर है, व्यक्ति की नेतृत्व करने की क्षमता कैसी है, व्यक्ति के अंदर लीडरशिप कैपेसिटी कितनी है, दूसरों को रास्ता दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता है, और व्यक्ति की उन्नति कैसी है, व्यक्ति जीवन में कितना डेवलप कर पाएगा, कितना डेवलपमेंट हो पाएगा। अगर ये उंगली लंबी और सीधी हो तो व्यक्ति जीवन में विशेष उन्नति करता है। यानी ये उंगली ये बता देती है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा कितनी है। और अगर ये उंगली लंबी और सीधी होती है तो इसका मतलब है कि आपके ईश्वर की कृपा है और ऐसी दशा में आप जीवन में विशेष उन्नति कर पाएंगे, जीवन में विशेष सफलता पा सकेंगे। अगर ये अनामिका के बराबर हो, यानी रिंग फिंगर और फर्स्ट यानी इंडेक्स फिंगर अगर ये दोनों बराबर हों, तो ऐसे लोग धूर्त और चालाक होते हैं। यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, छल फरेब धोखा ऐसा करने में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मान लिया कि ये उंगली मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर के बराबर है या कभी कभी हाथ में सबसे बड़ी उंगली हो जाती है, ऐसा हो जाए, तर्जनी उंगली थोड़ी बड़ी हो जाए, तो समझिए कि आदमी के पास आध्यात्मिक शक्ति भी है, स्पिरिचुअल ताकत भी है और उस स्पिरिचुअल ताकत की वजह से, उस आध्यात्मिक शक्ति की वजह से व्यक्ति जीवन में अद्भुत सफलता प्राप्त करता है। तर्जनी उंगली में सोना धारण करने से व्यक्ति को बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अगर इस उंगली में गोल्ड पहना जाए, सोने का छल्ला, सोना ना हो तो पीतल का छल्ला, यानी पीली धातु अगर तर्जनी उंगली में पहनी जाए तो जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये उंगली चूंकि आध्यात्मिक है, इसलिए आप देखिए कि बृहस्पति जो कि पहले आचार्य हैं, उनका रत्न पीला पुखराज भी इसी उंगली में पहना जाता है और दूसरे जो आचार्य हैं शुक्र, उनका रत्न है ओपल, वो भी इसी उंगली में पहनना बेहतर होता है। यानी ये जो उंगली है
ये आपको आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, जीवन में सफलता के मामलों में आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकती है अगर इस उंगली का सही प्रयोग किया जाए। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि जीवन में सपोर्ट सिस्टम नहीं है या छोटी छोटी बाधाएं कदम कदम पर आ रही हैं, तो इस उंगली में पीतल या सोने का छल्ला पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हाथ की जो अलग अलग अंगुलियां हैं वो ये बताती हैं कि आपके जीवन पर किस चीज का कितना प्रभाव है, और अलग अलग अंगुलियों में अलग अलग चीजें पहनने से आपको फायदा हो सकता है। जैसे पहली उंगली में सोना या पीतल पहनना चाहिए, बीच वाली उंगली में, मध्यमा उंगली में अगर आप चाहें तो आप लोहे का छल्ला या स्टील का छल्ला पहन सकते हैं अपने रोजगार को बेहतर करने के लिए। जो अनामिका उंगली है, तीसरी उंगली है, इसमें सोना या तांबा पहना जा सकता है नाम और यश प्राप्त करने के लिए, प्रेम संबंधों को, रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। और जो सबसे छोटी उंगली है, इसमें चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि रास्ते पर चलती है, दिमाग कॉन्सेंट्रेट होता है और छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन नहीं होती, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता।